नमस्कार साथियों। साथियों, अभी अपने आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आपकी डिमांड थी जिस टॉपिक पर, उसकी हम बात करेंगे। ये था कि रीट जो भर्ती परीक्षा है, इस रीट भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी है वो कौन कौन सी पुस्तकें पढ़े। इस वीडियो में हम इन पुस्तकों पे बात करेंगे। मित्रों, साथियों, अपने को यह ध्यान रखना है कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने का सबसे पहला स्टेप होता है। सफल होने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होता है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर हमें व्यवस्थित करनी है तो सबसे पहले उसका हमें सिलेबस देखना होता है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे चीजें हैं। सेकंड क्या है कि हमें स्टडी मटेरियल का चयन करना होता है। तो मित्रों, स्टडी मटेरियल का चयन, जैसे मैं मेरी वीडियोज में अक्सर कहता रहता हूं कि स्टडी मटेरियल का चयन है वो आप लोग सफल जो अभ्यर्थी रहे हैं उस क्षेत्र में या प्रतियोगी परीक्षाओं का अनुभव रखने वाले हमारे शिक्षक, विद्वान और विदुषी साथियों से आप राय लें। तो अभी क्या है कि लगातार ऐसी डिमांड आ रही थी कि हमें स्टडी मटेरियल क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं है, बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज तक, जैसे मैं 2007 से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पढ़ा रहा हूं मित्रों, अभी 13 वर्ष हो गए। मैं खुद भी सबसे पहले अध्यापक पद पे था, फिर मैं वरिष्ठ अध्यापक बना, फिर मैं स्कूल व्याख्याता हिस्ट्री बना और आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री हूं। तो विभिन्न पदों पर रहते हुए और अच्छी रैंक से सिलेक्ट होते हुए मैंने जो अनुभव किया कि मैं किस तरह से पढ़ता हूं, कैसे चीजें विद्यार्थियों को पढ़नी चाहिए, उसी पर मैं बात करता हूं। आज आपको पुस्तक सूची इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आगे से किस तरह से इनको पढ़ना है, इस पे भी मैं वीडियो जारी करूंगा ताकि हम अच्छे से व्यवस्थित तरीके से घर पर बैठकर अध्ययन कर पाए। मित्रों, रीट की जहां तक बात करते हैं, रीट में हमें सभी को पता रहता है कि रीट है, इसमें कुल 150 प्रश्न आते हैं और 150 प्रश्न है ये अलग अलग, जैसे लेवल 2 और लेवल फर्स्ट के लिए रहती हैं। लेवल 2 में 2 सब्जेक्ट रहते हैं। एसएसटी वाले जो बीए कर रखी है वो एसएसटी अथवा सामाजिक विज्ञान लेते हैं, और जो जिन्होंने बीएससी कर रखी है वो मैथ साइंस लेते हैं। तो लेवल 2 में मैथ साइंस और एसएसटी 2 अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। लेवल फर्स्ट है वो सभी के लिए कॉमन रहता है। पर ये जो तीनों स्तर है, यानी लेवल फर्स्ट का पूरा, लेवल 2 में मैथ साइंस और लेवल 2 में एसएसटी, इन तीनों में एक चीज कॉमन रहती है, यानी 90 प्रश्न है उनका सिलेबस कॉमन रहता है। 90 प्रश्न का सिलेबस, पाठ्यक्रम है वो कॉमन रहता है। ये 90 प्रश्न कौन से हैं? एक तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसके 30 प्रश्न आते हैं और सभी में एक जैसा सिलेबस है, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल सेम है। सेकंड की भाषा फर्स्ट है, उसके 30 प्रश्न आते हैं। अभी अपने बात करेंगे कौन सी भाषाएं चुनते हैं विद्यार्थी अधिकतर। और थर्ड है भाषा सेकंड, यानी 2 भाषाएं और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है। इन सभी के 30 प्रश्न आते हैं, कुल 90 प्रश्न होते हैं। ये सभी रीट के अभ्यर्थियों के लिए कॉमन रहते हैं। सबसे पहले तो हम इनकी पुस्तकों की बात करेंगे, फिर आगे सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, लेवल फर्स्ट में, मैथ साइंस में और एसएसटी में। मित्रों, सबसे पहले हम लें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि कक्षा 12 और कक्षा 11, इनमें क्या है कि कक्षा 11 और कक्षा 12 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में साइकोलॉजी अथवा मनोविज्ञान की बुक्स लगती हैं।
कक्षा 11 की छोटी सी बुक है, 95 पेज है। कक्षा 12 की भी 110 पेज है, छोटी सी बुक है। इसको अवश्य अध्ययन करें, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, सामान्यतः गाइड में ये नहीं मिलते अपने को। तो इनमें से एक चीज पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है, हमारी पहली शर्त ये रहती है मित्रों कि हमें सिलेबस पता होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक लगातार पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें सिलेबस का पता होना चाहिए और हमें टॉपिक वाइज पता होना चाहिए कि टॉपिक हमारे जो पढ़ रहे हैं वो सिलेबस में है या नहीं। तो कक्षा 11 व 12 की बुक्स में से वे टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है बहुत ही अच्छे से अध्ययन करने हैं। ये आप लीजिए, ये आपको बुक स्टॉल पे मिल जाएगी, नहीं ऑनलाइन मिल जाती है, आप ले सकते हैं। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में पहले कक्षा 11 व 12 की पुस्तकें अवश्य पढ़ें, हर हाल में पढ़ें। सेकंड मित्रों कि मेरा हमेशा सुझाव आपको रहेगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की साथ में एक गाइड अवश्य पढ़ें। गाइड क्यों पढ़ें? हालांकि गाइड में कुछ इसके नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, सारे पॉजिटिव्स नहीं होते। फिर भी मित्रों क्या रहता है कि गाइड टू द पॉइंट होती है, प्रीवियस ईयर्स में आई हुई पेपर के अनुसार बनाई गई होती है, तो हमें पढ़ना चाहिए। मेरी दृष्टि में जो अभी मार्केट में उपलब्ध गाइड्स हैं, जो मैं अक्सर विद्यार्थियों को सलाह देता हूं, उनके बारे में मैं आपको यहां भी बताऊंगा। देखिए मित्रों, साइकोलॉजी में आपको मैं 2 गाइड बता रहा हूं। इन 2 में से कोई भी एक गाइड लेनी है, दोनों नहीं लेनी। एक गाइड पढ़ें। साइकोलॉजी में क्या पढ़ना है? कक्षा 11 व 12 की पुस्तक आप अनिवार्य रूप से पढ़ें। इसके अलावा 2 गाइड, जो एक गाइड है अवनी पब्लिकेशन की, धीर सिंह धाबाई, जो क्या है कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, अच्छे शिक्षक और प्रेरक हैं, उनकी पुस्तक है, आप वो पढ़ सकते हैं, अच्छा मैटर दिया हुआ है। और सेकंड, आप सिखवाल पब्लिकेशन की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये पुस्तक है। ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है और इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी दिए गए हैं प्रत्येक टॉपिक के पीछे। तो आप जब भी मार्केट में जाएं, इन दोनों की तुलना करें। जो भी आपको इन दोनों अच्छी गाइड है, जो भी आपको इन दोनों में से अच्छी लगे उसमें से आप एक चूज कर ले। मित्रों, हमारा पहला सब्जेक्ट पूर्ण हुआ कि कक्षा 11 व 12 की हमें बुक्स पढ़नी है। इसके अलावा इन 2 गाइड में से एक गाइड जब आप जाएं, दोनों ही अच्छी है अपने आप में, पर जब आप मार्केट में जाएं तो अच्छे से सारे पेज पलट के इसका मैटर देख लें दोनों का, जो भी आपको ठीक लगे वो आप खरीद लें। पहला सब्जेक्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 अंक के लिए आप केवल और केवल यही पढ़ें और इसे बार बार पढ़ें। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके। सेकंड, अब देखिए भाषा है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, कोई भी हमें 2 भाषाएं चुननी होती है। राजस्थान में जो मोस्टली भाषाएं चलती हैं वो चलती है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये 3 लैंग्वेज चलती है। चूंकि मैं हनुमानगढ़ से हूं, पीलीभंगा से, तो हमारे हनुमानगढ़ और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, इस क्षेत्र में जो पंजाबी भाषा है वो भी बहुत ज्यादा चलती है। तो मैं यहां 4 भाषाओं पे बात करूंगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और पंजाबी। मित्रों, यहां ये ध्यान रखें कि पहले हम हिंदी पे बात करते हैं कि हिंदी भाषा है, इसमें हमें क्या पढ़ना है। हिंदी भाषा में सीधी सी सॉलिड सी बात मैं यही बताऊंगा आपको कि हिंदी भाषा में आप कक्षा 9 से 12 तक जो व्याकरण की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बुक लगती है वो अच्छे से पढ़े। छोटी है, बहुत कम चीजें दी गई हैं, कुछ त्रुटियां भी है, ये ध्यान रखना है, पर यही एकमात्र ऑथेंटिक बुक है। तो इससे बहुत कुछ मिलने की संभावना रहती है। कक्षा 9 से 12 की व्याकरण जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लगती है वो मित्रों आप हर हाल में पढ़ें। इसके अलावा यहां मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा हिंदी में केवल और केवल एक ही गाइड,
क्योंकि वो अपने आप में बेस्ट है, इसलिए मुझे लगा नहीं कि कोई दूसरी गाइड पे बात करनी चाहिए। वो है मनोज कुमार जी मिश्रा की मिश्रा पब्लिकेशन की हिंदी की गाइड। तो मित्रों, हिंदी विषय में आपको क्या पढ़ना है? कक्षा 9 से 12 का व्याकरण जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लगता है, और मनोज कुमार मिश्रा जी की मिश्रा पब्लिकेशन की हिंदी की गाइड, वो आप पढ़ें। अब आते हैं अपने इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में ही मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप एक तो ग्रामर देख सकते हैं, कक्षा 9 से लेकर 12 तक, ये अलग से कोई बुक नहीं है। आप कहें कि इसके लिए कोई पासबुक जो चल रही है अभी, वहां से ग्रामर के टॉपिक देख सकते हैं, देखना चाहें तो, अनिवार्य नहीं है। पर इसके लिए गाइड है, वो एक सुगम अथवा चेवन प्रकाशन की है, चेवन प्रकाशन, बीके रस्तोगी जी की। बीके रस्तोगी जी जाना माना अंग्रेजी के क्षेत्र का नाम है। इनकी पुस्तक है, काफी अच्छी है, सुगम अथवा चेवन प्रकाशन की है। आप इसे लेकर इंग्लिश में पढ़े, काफी कुछ आपको इसमें रीड में देखने को मिलेगा। अब मैं तो मानता हूं कि 25 प्लस क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं संस्कृत की। तो मित्रों, संस्कृत जो व्याकरण है, इस संस्कृत व्याकरण पर, क्योंकि संस्कृत मोस्टली क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिन्होंने कक्षा 10 के बाद पढ़ा नहीं होता, पर हिंदी वाले अगर साथ में अगर इंग्लिश उनका सब्जेक्ट नहीं बन रहा, तो अगर संस्कृत ले तो वो बेस्ट है। और संस्कृत, क्योंकि हिंदी और संस्कृत का लगभग 40-45% सिलेबस सेम ही रहता है, तो हमारी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है। और इसके लिए मैं आपको 2 गाइड का सुझाव देना चाहूंगा। मित्रों, यहां फिर मैं ये स्पष्ट कर दूं कि दोनों गाइड आपको नहीं लेनी है, कोई भी एक गाइड लेनी है और उसमें से अध्ययन करना है। दोनों गाइड अपने आप में बहुत अच्छी है। एक तो चेवन प्रकाशन की है साफल्यम, डॉक्टर लोकेश शर्मा जो आरएएस अधिकारी हैं और वो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं का अनुभव रखते हैं, पढ़ाते हैं संस्कृत के क्षेत्र में वो। और दूसरी मनोज कुमार जी मिश्रा की मिश्रा पब्लिकेशन, वो स्वयं संस्कृत के विद्वान हैं और लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने में अपने लगे हुए हैं। तो मनोज कुमार जी मिश्रा की मिश्रा पब्लिकेशन और लोकेश कुमार जी शर्मा की चेवन प्रकाशन की साफल्यम नाम की गाइड में से कोई भी एक गाइड आप लें। दोनों गाइड नहीं लेनी है, कोई भी एक गाइड लेनी है, अपने आप में पूर्ण है, आप अच्छे से उसका अध्ययन करें। इसके बाद में लास्ट मैं बात करूंगा वो पंजाबी पे करूंगा। पंजाबी की हमारे इस क्षेत्र में जो लैंग्वेज चलती हैं, उन लैंग्वेज में मित्रों आपने ये ध्यान रखना कि पंजाबी जो है हमारे क्षेत्र यानी हनुमानगढ़ और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली चलती हैं। और यहां एक धीरज गाइड आती है, धीरज गाइड जिसके प्रकाशक राजस्थान पुस्तक सदन श्री गंगानगर है, वो आप ले सकते हैं क्योंकि काफी कुछ वो कवर करती है, काफी कुछ, बहुत ज्यादा नहीं, ध्यान रखना है। मित्रों, यहां आपने को एक स्पष्ट ध्यान रखनी है, एक स्पष्ट चीज मैं आपको बता दूं कि पंजाबी जो है इसकी कोई भी गाइड ऐसी नहीं है जो सिलेबस को अपने आप में पूर्ण करे या उसमें कोई अच्छा सिलेबस दिया हो। पंजाबी के लिए आप अनुपम मंथन एकेडमी पीलीबंगा के नोट्स पढ़ सकते हैं। अनुपम मंथन एकेडमी पीलीबंगा के नोट्स हैं, वो हमारे यहाँ पीलीबंगा की एक बहुत ही योग्य साथी जो निःशुल्क मार्गदर्शन करते हैं परीक्षार्थियों का, हरविंदर सिंह जी खोसा, जो दिल्ली में वरिष्ठ अध्यापक रह चुके हैं, दिल्ली में पंजाबी के व्याख्याता रह चुके हैं, पंजाबी में नेट हैं और वर्तमान में राजस्थान सरकार में वो अध्यापक पंजाबी के पद पर कार्यरत हैं। लंबा अनुभव है उनके पास। उनके जो नोट्स हैं उनको हम पूर्णता का मान सकते हैं, तो वो नोट्स आप ले सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो पंजाबी में आप अनुपम मंथन एकेडमी पीलीबंगा के नोट्स प्लस धीरज गाइड है, ये पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, ये हमारा पहला पोर्शन
जो होता है सभी के लिए कॉमन, मनोविज्ञान, 2 भाषाएं, उनमें आप ये पढ़ें और जो मैटर सिलेक्ट कर लिए उसे ही पढ़ें और उसे बार बार पढ़ें। यही सफलता का आधार है। हमारा अब तक का अनुभव है कि जो विद्यार्थी सिलेक्टेड मैटर पढ़ता है और उसे बार बार पढ़ता है वो टॉपर बनता है, क्योंकि हम अब तक कुल राजस्थान में 5 टॉपर दे चुके हैं और हमारा टॉपर देने का यही अनुभव है कि हमारे जो भी टॉपर विद्यार्थी रहे हैं वो उनको हमेशा ही सिलेक्टेड मैटर दिया जाता है और उससे बाहर वो कभी कुछ नहीं पढ़ते, उसे ही बार बार पढ़ते हैं। तो अगर आप वास्तव में टॉपर बनना चाहते हैं तो इन मैटर को पढ़िए और इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िए। अब देखिए, अब मैं बात करूंगा अलग अलग सब्जेक्ट वाइज की। तो सब्जेक्ट वाइज के लिए मित्रों देखिए, ये पोर्शन है, ये इतना तो अपना कॉमन रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज जहां तक हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लेवल फर्स्ट की। अब लेवल फर्स्ट में जो 60 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट के, उसमें 30 पर्यावरण के आते हैं और 30 मैथ्स के आते हैं। मित्रों यहां आप ध्यान रखें कि पर्यावरण है उसमें हमारे जो राजस्थान के विद्यालय है, राजस्थान का शिक्षा विभाग है, इसमें कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण विषय लगता है। तो कक्षा तीसरी से आप पर्यावरण पढ़े और फिर कक्षा 6 से 8 जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है, उस सामाजिक विज्ञान की पुस्तक और विज्ञान की पुस्तक, साइंस, सोशल साइंस और साइंस, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में से कक्षा 6 से 8 में वे टॉपिक जो हमारे पर्यावरण के सिलेबस में हैं वो आप वहां से पढ़ें। एक बार पुनः दोहरान करूंगा कि कक्षा 3 से 5 पर्यावरण, कक्षा 6 से 8 सामाजिक और विज्ञान में से वे टॉपिक जो हमारे पर्यावरण के सिलेबस में है वे पढ़ें। और इसके अलावा आप सिखवाल पब्लिकेशन है उसके एक क्लासरूम नोट्स टाइप छोटी सी बुक आती है वो आप पढ़ सकते हैं। तो कक्षा 6 से 8 का मैटर प्लस सिखवाल पब्लिकेशन की क्लासरूम नोट्स है वो पर्यावरण में पढ़ें, आपके लिए पर्याप्त रहेगा, आप अच्छे से उसको पढ़ दें। इसके बाद में लेवल फर्स्ट की मैथ की बात करें तो लेवल फर्स्ट मैथ में मित्रों आप कक्षा 3 से लेकर 8 तक में वे टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं उन्हें आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। लेवल फर्स्ट में मैथ्स है, मैथ्स पर बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि लेवल फर्स्ट में जो आगे जाएगा वो मैथ्स वाला स्टूडेंट जो मैथ्स को अच्छे से करेगा वो जाएगा। जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है वो भी उसे करें, पर जो कमजोर हैं वो उससे भागे नहीं, उस पर प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। मैथ आपको बहुत आगे लेके जाने वाला है। तो कक्षा 6 से 8 की जो बुक्स हैं उनमें से आप मैथ के वे टॉपिक कक्षा 3 से 8 की भी बुक्स जिनमें क्या कि मैथ्स के टॉपिक आपके लेवल फर्स्ट के सिलेबस में दिए गए हैं वो आप अवश्य पढ़ें। इसके अलावा आप कोई भी एक गाइड ले सकते हैं मित्रों। इन गाइड में एक लक्ष्य की गाइड आती है, उसमें जो मैथ्स दिया गया है लेवल फर्स्ट का वो आप कर सकते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं सामाजिक विज्ञान पर। बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित, सबसे ज्यादा लोग इसी के रहते हैं मित्रों। तो सामाजिक विज्ञान जो है, सामाजिक विज्ञान में आपको अनिवार्य रूप से कक्षा 6 से कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें पढ़नी है और उनमें से वे टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में है। मित्रों यहां मैं सुझाव देना चाहूंगा कि कक्षा 6 से 8 में हमारे दिमाग में यह भी रहता है, फिलहाल वर्तमान में ये क्वेश्चन चल रहा है कि पुरानी आरबीएससी की पुस्तकें पढ़ें या जो नई हमारे सिलेबस में जो लग रही है एनसीईआरटी बुक्स वो पढ़ें। तो पहले तो मैं बता दूं कि आरबीएससी की जो बुक्स है वो बहुत अच्छी है अपने आप में और उनमें से बहुत से क्वेश्चन बनने की संभावना है, वो अपने को पढ़नी है। और नई एनसीईआरटी लग रही है वो जैसे ही मार्केट में उपलब्ध हो आप उन्हें भी पढ़े। यानी कुल मिला के मैं कह दूं कि दोनों ही पढ़ने आपको और आपको वे टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में है, इसके अलावा नहीं पढ़ने। तो सिलेबस याद हो, ये बार बार मैं दोहरा रहा हूं तो ये ध्यान रखें। इसके बाद आप कोई भी एक गाइड पढ़े, सामाजिक विज्ञान में कोई भी एक गाइड पढ़े,
मित्रों, सामाजिक विज्ञान में मैं आपको एक ही गाइड का सुझाव देना चाहूंगा और वो गाइड है सिखवाल पब्लिकेशन की गाइड। इस गाइड का सुझाव एक का ही मैं क्यों दे रहा हूं, हालांकि बहुत सी गाइड और भी हैं, पर मित्रों इसका ये चीज मेरे को अच्छी लगी, वो ये है कि इसमें सी टेट, यूपी टेट, अन्य जो भी टेट है, प्रत्येक टॉपिक में जहां पढ़ते हम जा रहे हैं उसमें जहां भी क्वेश्चन आया है उसके ब्रैकेट में प्रत्येक लाइन के आगे लिखा हुआ है कि ये इसमें आया है। तो इससे क्या है कि हमारा रिदम बनेगा। पर एक चीज मैं ये भी बता दूं कि इसमें एक कमी भी है। वो कमी आपको क्या है कि सुधारनी है पहले से ही, कि इसमें कुछ एक एक्स्ट्रा सिलेबस दिया गया है। तो आप सिलेबस के वही टॉपिक पढ़ेंगे। प्रत्येक गाइड में भी ये ध्यान रखना है एक्स्ट्रा सिलेबस होता है, क्योंकि गाइड वाले ये देखते हैं कि हमारी गाइड से ही सब कुछ आए, तो एक्स्ट्रा टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, केवल सिलेबस वाले टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं। ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। नेक्स्ट मित्रों, ये एसएसटी की बात होगी, कक्षा 6 से 10 की पुस्तकें। इसके अलावा देखिए एक चीज और है कि आप कक्षा 11 व 12 में इतिहास और राजनीति विज्ञान की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी का मैं सुझाव ज्यादा नहीं दूंगा, हालांकि क्या कि जो परमानेंट तथ्य हैं वो पढ़ सकते हैं, पर जो तथ्य परिवर्तित होते हैं वो न पढ़ें एनसीईआरटी की बुक्स में से, क्योंकि वो तथ्य क्या करते हैं, वो परिवर्तित हो जाते हैं, पुराने तथ्य वहां दिए गए हैं, वो गाइड में आपको सही तथ्य मिलेंगे, तो वो गाइड से पढ़े। यानी कक्षा 6 से 10 की सामाजिक की पुस्तकें, कक्षा 11-12 की इतिहास, राजनीति विज्ञान और भूगोल की पुस्तकों में से वे टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है, और सिखवाल की गाइड, ये आप एसएसटी में पढ़े। अब अपने मैथ साइंस पे आते हैं मित्रों, लेवल 2 मैथ साइंस। पहले हम साइंस पे बात करते हैं मित्रों। लेवल 2 का जो साइंस है, क्योंकि मैं साइंस का वरिष्ठ अध्यापक रह चुका हूं, तो मुझे इसका थोड़ा सा अनुभव है कि लेवल 2 का जो साइंस है उसमें आप कक्षा 6 से 10 की पुस्तकों में से वे टॉपिक पढ़ें जो हमारे सिलेबस में है। कक्षा 6 से 10 की पुस्तकें जो अभी चल रही है, इनमें वे टॉपिक पढ़ें जो हमारे सिलेबस में है। और इसके अलावा आप साइंस के लिए जो टॉपिक निर्धारण करने हैं, तो इसमें क्या है कि मित्रों आप टॉपिक पढ़ सकते हैं। वो पढ़ सकते हैं, एक अरिहंत की सामान्य विज्ञान की पुस्तक आती है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान की पुस्तक आती है। उसमें बहुत सी टॉपिक है, पर वे टॉपिक आप पढ़ें जो टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तकें प्लस अरिहंत की जनरल साइंस की में से वे टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है वो आप पढ़ें। अब अपने मैथ की बात करते हैं। तो मैथ्स में मित्रों आप ध्यान रखिए कि मैथ्स में अपने क्या करना है कि मैथ्स में हमें कक्षा 6 से 10 की पुस्तकें पढ़नी है। अब पुस्तकों में ये क्वेश्चन कभी भी नहीं करना है कि उसमें से क्या पढ़े, अभी आरबीएसई वाली पढ़े या एनसीईआरटी वाली पढ़े, दोनों ही पढ़नी पड़ेगी मित्रों। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण है, दोनों की अपनी अपनी महत्ता है, उसी महत्ता के अकॉर्डिंग वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। दोनों में से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो 6 से 10 में वे टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं मैथ लेवल 2 में। इसके अलावा आप यहां मैं 2 सुझाव देना चाहूंगा कि या तो आप आरएस अग्रवाल में से वे टॉपिक पढ़िए जो आपके सिलेबस में है, या आप रामनिवास मथुरिया की बुक में से वे टॉपिक पढ़िए जो आपके सिलेबस में है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो ये मित्रों, ये तो हमारा अब सभी सब्जेक्ट का, सभी भाषाओं का और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की पुस्तकों का। अंत में मेरा एक और सुझाव रहेगा, क्योंकि हमारे जो भी सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट में 11वीं 12वीं जो यूनिट रहती हैं वो क्या रहती हैं कि लगभग 2 यूनिट प्रत्येक सब्जेक्ट की बात करें कि उसमें शिक्षण विधियां, मूल्यांकन वगैरह, यानी शिक्षण विधियां और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे होते हैं। ये कहते हैं हम, शिक्षण विधियां और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे होते हैं। इनके लिए आप क्या है कि जिस सब्जेक्ट के भी हो, चाहे लेवल पास के हो, चाहे एसएसटी के हो, चाहे मैथ साइंस के हो, इसके लिए अलग से एक गाइड आ रही है चौहान पब्लिकेशन की, जिसके राइटर है डॉक्टर एस मंगल। चौहान पब्लिकेशन की गाइड, और डॉक्टर एस मंगल उसके राइटर हैं, उसे आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये जो गाइड बताइए इनमें भी सिलेबस दिया होगा,
पर उसे पढ़े तो और अच्छे से आपका कवर होगा। और इतना अगर आप पढ़ लेंगे मित्रों, इससे बाहर आप कुछ भी न पढ़े, आप पूर्ण विश्वास रखें, और आप पूर्ण विश्वास रखेंगे तो निश्चित ही सिलेक्शन ही नहीं, आप टॉपर बनेंगे अगर पूर्ण मनोयोग से चलेंगे। साथ में ही अपने इस चैनल पर लगातार आपके रीट के विद्यार्थियों की रोज सुबह 12 बजे और शाम को 6 बजे टेस्ट होते हैं। आप उसमें लाइव आकर अपने आप को परख सकते हैं, और प्रत्येक टॉपिक का आपको पहले दिन सिलेबस दिया जाता है, उसे अच्छे से पढ़कर आप अगले दिन टेस्ट दें, ताकि क्या हो कि हम बहुत अच्छे से तैयारी कर पाए। हमारा उद्देश्य लॉकडाउन में घर बैठे आप विद्यार्थियों का पूर्ण मनोयोग से, निस्वार्थ भाव से पूरा अपने अनुभवों का फायदा देना है। हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है। इसलिए मैं आपसे सभी से निवेदन भी करूंगा साथियों कि यह वीडियो प्रत्येक उस विद्यार्थी तक पहुंचाया जाए, उस गरीब से गरीब विद्यार्थी तक पहुंचाया जाए जो कोचिंग संस्थानों में बड़ी फीस नहीं दे सकता, जो इधर उधर नहीं जा सकता, उस तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि हमारा मूल मकसद है वो पूर्ण हो सके। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रीट को कैसे पढ़े, क्या पढ़े ये तो आपको दे दिए, कैसे पढ़े, किस तरह से पढ़ना चाहिए, उस पर हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद।